नमस्कार, जय हिंद। YouTube पर इतिहास विमर्श में आप सभी का स्वागत है। युवा साथियों, आज एक महत्वपूर्ण विषय पर हम यहाँ विमर्श करने जा रहे हैं और ये जो महत्वपूर्ण विषय है, ये इतिहास का वह पार्ट है जिसमें प्रायः विद्यार्थी जो है कंफ्यूज रहते हैं। कारण पूरे सिस्टम में इस विषय को उस तरीके से समझाया या पढ़ाया नहीं गया है जिससे इसे हम आसानी से समझ सकें। और ये पार्ट है इतिहास का सबसे प्रारंभिक स्टेज का पार्ट, जिसको हम कहते हैं पैलियोलिथिक एज, पाषाण काल। पाषाण काल में 3 प्रमुख भाग हुए, उन पर आज हम चर्चा करेंगे। डिटेल में नहीं करेंगे, जो जरूरी चीजें हैं उन पर चर्चा करेंगे, बाकी आप अपनी पुस्तक से, बुक्स से पढ़ सकते हैं। तो इसमें हम आज जो चर्चा करेंगे वो पैलियोलिथिक एज पर चर्चा करेंगे, मेसोलिथिक एज पर चर्चा करेंगे और जो चाल्कोलिथिक पीरियड है उसके बारे में चर्चा करेंगे। पाषाण काल, ये पाषाण काल क्या है और इसकी सांस्कृतिक व्यवस्थाएं क्या हैं। प्रायः इस पर जो प्रश्न पूछा जाता है वो यही आता है कि पाषाण काल की संस्कृति के बारे में आप क्या जानते हैं, उसकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में वर्णन कीजिए। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये आता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में। अब इस विषय को और थोड़ा सा ब्रॉड किया गया है और हम अपने प्रारंभ से लेके अर्ली टू 1950 AD तक हम चर्चा कर रहे हैं, यानी लगातार पूरा इतिहास पढ़ने की बात है। भारतीय ज्ञान परंपरा के संदर्भ में भी यदि हम बात करें तो इस सारी चीज का एक अपना महत्व है। प्रायः हम सुनते हैं कि हमारा जो इतिहास का कालखंड है वो 5000 वर्ष पुराना है। तो ऐसी तमाम सारी जो चीजें हैं, जो प्रश्न हैं, उनका समाधान इस प्राग ऐतिहासिक काल में मिलता है। तो आइए इस विषय को हम शुरू करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न अमूमन पूछा जाता है आपकी पीजी क्लासेज में भी, यूजी क्लासेज में भी, और जो विद्यार्थी इंटरव्यू देने जाते हैं यूपीएससी या पीएससी में, वहाँ भी। तो मेरा यही एक आप लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें और अपने मित्रों के साथ इसको शेयर जरूर करें, क्योंकि जो इतिहास के विद्यार्थी हैं या जो सामान्य ज्ञान पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए ये आज महत्वपूर्ण विमर्श होने वाला है। तो आप इसे अंत तक अवश्य देखें। जो आपकी जिज्ञासाएं हों उन्हें आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर कर सकते हैं, समय मिलने पर मैं उनका जवाब दूंगा। तो आज हम जो चर्चा कर रहे हैं वो पाषाण काल पर चर्चा कर रहे हैं। प्रायः हम प्रश्न करते हैं या कोई हमसे प्रश्न करता है कि इतिहास को अध्ययन की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है। तो हमारे स्वतः एक जो जवाब निकलता है वह होता है 3 भागों में बांटकर हम इतिहास का अध्ययन करते हैं। और वो 3 भाग कौन से हैं जिनको प्रायः जो विद्यार्थी हैं इतिहास के या हमें स्कूल कॉलेजेस में भी बताया जाता है, वो है एंशिएंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास, मेडिवल हिस्ट्री मध्यकालीन इतिहास, और मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक इतिहास। ये 3 भाग प्रायः वो बांटते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इतिहास को हम 3 भागों में ही विभाजित करते हैं, लेकिन इसमें जो इनके भाग हैं वो अलग अलग हैं। तो आज हम जो पार्ट चर्चा करने वाले हैं वो आज हम चर्चा करेंगे इसके पैलियोलिथिक एज के संदर्भ में। तो वो 3 भाग कौन से हैं, एक मोटे तौर पर हम चर्चा करें तो वो 3 भाग हैं इतिहास के जो अध्ययन की दृष्टि से बांटा गया है, क्योंकि इतिहास का क्षेत्र बहुत ब्रॉड है, बहुत विशाल है और हम पूरे इतिहास को एक कोई व्यक्ति ना समझ सकता है, ना पढ़ सकता है, ना जान सकता है। तो अध्ययन की दृष्टि से उसके भाग किए गए। जैसे हम मेडिकल साइंस में देखते हैं, जो डॉक्टर होते हैं, कोई आँख का डॉक्टर है, कोई नाक का, कोई गले का है, कोई स्किन का है, कोई बाल का है, कोई हड्डियों का है, अलग अलग डॉक्टर है, उनके स्पेशलाइजेशन अलग अलग हैं। तो ऐसे ही हिस्ट्री में भी पार्ट्स अलग हैं, लेकिन उसको संपूर्ण मिला के ही हम इतिहास की परिकल्पना कर सकते हैं। तो यहाँ इतिहास के 3 भाग जो हैं, वो पहला भाग है प्राग इतिहास, प्री हिस्ट्री। दूसरा भाग इसका है आद्य इतिहास, प्रोटो हिस्ट्री जिसको हम कहते हैं। प्री हिस्ट्री
प्रोटो हिस्ट्री। और इसका तीसरा भाग है हिस्ट्री, जिसके हमने अभी 3 भाग देखे, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। अब ये इनको अध्ययन की दृष्टि से हमने बांटा है, तो कोई ना कोई इसका पैमाना रहा होगा। वो पैमाना क्या है? तो इसका पैमाना है कालखंड, ऐसा इतिहास का, ऐसा कालखंड इतिहास का जिसमें लिपि का विकास नहीं हुआ, लेखन कला का विकास नहीं हुआ। तो जहां लिपि का विकास नहीं हुआ, लेखन कला का विकास नहीं हुआ, उस कालखंड को हम प्री हिस्ट्री, प्राग इतिहास कहते हैं सामान्य परिभाषा में। और दूसरी किसकी क्या परिभाषा है? इतिहास का ऐसा कालखंड, ऐसा पीरियड जिसमें सारी व्यवस्थाएं पाषाण पर आधारित थीं। तो फर्स्ट एज कौन सी है? पैलियोलिथिक एज। तो पाषाण काल में जो व्यवस्थाएं लागू थीं, वह पूरा कालखंड पाषाण काल कहलाता है। और पाषाण काल के भी अलग अलग भाग हैं, वो हम अभी चर्चा करेंगे, शॉर्ट में चर्चा करेंगे। दूसरा है आद्य इतिहास, प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री चाल्कोलिथिक पीरियड का पार्ट है, जिसको हम कांस्य युग भी कहते हैं। इतिहास का ऐसा भाग जिसमें तांबा प्रकाश में आ गया था। तो ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति हमें इस प्रोटो हिस्ट्री में दिखाई देती है। और क्या परिभाषा हो सकती है कि इतिहास का ऐसा कालखंड जिसमें लेखन कला का विकास तो हुआ, लेकिन उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, लगातार उस पर प्रयास जारी है। तो ये दूसरा पार्ट है, और इसमें हम सिंधु घाटी सभ्यता के पार्ट को रखते हैं, जिसको हम 5000 वर्ष पुरानी सभ्यता कहते हैं। अमूमन बोलचाल की भाषा में हम जो सुनते हैं कि भारत का इतिहास 5000 वर्ष पुराना है। और इसके बाद आता है इतिहास का पार्ट, इसको हम आयरन एज भी कहते हैं, लोह युग। तो जहां लोह युग की बात आती है, वो ऐतिहासिक कालखंड वहां से प्रारंभ हो जाता है। और इतिहास का वह कालखंड जहां लिपि का विकास हुआ और वो पढ़ भी ली गई, उसको पढ़ा भी गया। तो ये कालखंड है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का, जो गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी के समकालीन है। तो यहां से इतिहास एक दिशा में बहता मिलता है, क्योंकि हमने जो लिखा उसी को हमने पढ़ा। और इसके फिर हमने पार्ट 3 कर दिए, एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न। और इसके लिए एंशिएंट पार्ट जो हमने किया है, उस एंशिएंट पार्ट के लिए हमने अर्ली टू 1200 यानी प्रारंभ से लेके 1200 तक का इतिहास हमने प्राचीन इतिहास कहा। और जो प्रारंभ की सीमा है, इसमें हम प्राग इतिहास और आद्य इतिहास को भी जोड़ लेते हैं। और मध्यकालीन इतिहास में 1206 से लेके 1707 तक के इतिहास को पढ़ते हैं। और आधुनिक काल के इतिहास में, मॉडर्न हिस्ट्री में, हम 1707 से लेके 1950 या उसके आगे के कालखंड को पढ़ते हैं। तो ये इतिहास का विभाजन ऐतिहासिक काल में मिलता है। अब हम बात करते हैं प्राग इतिहास की, प्री हिस्ट्री की। तो प्री हिस्ट्री में भी 3 पार्ट इसमें हुए। वो 3 पार्ट कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। निम्न पुरापाषाण काल, लोअर पैलियोलिथिक पीरियड, मध्य पुरापाषाण काल, मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड, और उत्तर पुरापाषाण काल या उच्च पुरापाषाण काल, तो अपर पैलियोलिथिक पीरियड। इसमें हमने ये 3 कालखंड इसमें प्राग इतिहास में इनका विभाजन किया। ये 3 जो प्राग इतिहास के हैं। और इसमें ही आ जाता है न्यूलिथिक पीरियड, नवपाषाण काल। इस प्रकार से इन 4 भागों में इसका हम अध्ययन करते हैं प्री हिस्ट्री का। प्री हिस्ट्री को हमने 4 भागों में बांटा। और इसके जो जैसे हमने इसमें चर्चा की निम्न पुरापाषाण काल, तो इसके टूल्स कौन कौन से हैं? क्योंकि इस समय व्यक्ति केवल पत्थरों पर आधारित जीवन जी रहा था, ना वो खेतीबाड़ी करता था, ना वो मकान बनाता था, ना किसी प्रकार की सामाजिक व्यवस्था थी, यायावर था, आज इस जंगल में कल उस जंगल में, नदी घाटी के किनारे वो बसता था, कभी गुफाओं में रुक गया, कभी पेड़ों पर रुक गया। तो इस तरह से उसका यायावर जीवन था। और ये लाखों वर्ष की कहानी है, कोई 1, 2, 50 साल की, 2000 साल की, 20,000 साल की कहानी नहीं है, ये लाखों वर्ष की कहानी है। तो ये प्राग ऐतिहासिक काल में इनके जो टूल्स के आधार पर इनका जानकारी मिलती है कि
जो प्रारंभिक स्टेज में व्यक्ति जो है बहुत सारे प्रकार के टूल्स का इस्तेमाल करता था। पहले बड़े बड़े पेबल्स का इस्तेमाल करता था शिकार करने के लिए, क्यों शिकार भूख की दृष्टि से, जब व्यक्ति को भूख लगती है तो किसी भी प्रकार से उसे भोजन चाहिए। तो पाषाणकालीन मानव क्या करता था, उसके लिए कोई हथियार नहीं थे, कुछ नहीं था, तो जो आसपास पत्थर थे उन्हीं से वो छोटे मोटे जंगली जानवरों को मारकर शिकार करके कच्चा ही खा लिया करता था। तो बड़े बड़े पेबल्स का इस्तेमाल करता था। लेकिन जब बार बार इस तरह का प्रयास किया, उसको सफलता नहीं मिली, तो ये लाखों वर्ष की कहानी है। और जब सफलता नहीं मिली तो किस प्रकार सफलता मिले, जैसे कहते हैं ना, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो आने वाली जो जनरेशन है उन्होंने कुछ ना कुछ उसमें प्रयोग किए। तो हैमर टू हैमर विधि से फ्लैकिंग करके पत्थरों को शार्प करके उन्होंने उपकरण बनाना प्रारंभ किया। तो निम्न पुरापाषाण काल, लोअर पैलियोलिथिक पीरियड में उपकरण कौन से थे, इस प्लेट पे भी आप देखें स्क्रीन पर, मैं उपकरणों के बारे में चर्चा करता हूँ। तो पुरापाषाण के जो प्रमुख उपकरण थे उनमें पेबल है, चॉपर है, चॉपिंग भी उसमें होती थी, चॉपर चॉपिंग, हैंडेक्स है, पियर शेप्ड है, त्रिकोणीय हैंडेक्स है, लेंसी ओलेट है, ओवेट हैंडेक्स है, हार्ट शेप्ड है, माइक्रोक्रियन हैंडेक्स है और क्लीवर। ये जो उपकरण हैं ये निम्न पुरापाषाण काल के, लोअर पैलियोलिथिक पीरियड के ये उपकरण हैं। और ये सबसे पहले जैसे बताया कि पेबल है, फिर पेबल से हैंडेक्स बना, एक हथौड़ी नुमा, एक कुल्हाड़ी नुमा, एक हथियार, और उसके बाद उनको भी फ्लैगिंग करते गए तो थोड़े छोटे होते चले गए। लेकिन बहुत सारे प्रकार के ये उपकरण जो हैं वो निम्न पुरापाषाण काल में हमें देखने को मिलते हैं। फिर हम आते हैं मध्य पुरापाषाण काल, मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड। तो मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड के उपकरण कौन कौन से हैं, आइए उनको भी हम देख लेते हैं। मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड में जो मुख्य उपकरण हैं वो चॉपर, जो काटने वाले औजार हैं वे हैं, स्क्रैपर हैं जो स्क्रैप करके खुरचनी का काम करते हैं वो हैं, बोरर जो छेदक उपकरण हैं जिनसे गड्ढा किया जाता था, ब्यूरिन है, पॉइंट्स हैं, स्क्रैपर है। इस तरह के जो उपकरण हैं जो फलकीय संस्कृति को प्रमाणित करते हैं। और यहाँ से हम देखते हैं छोटे छोटे उपकरण बढ़ते चले जाते हैं, यानी ये लाखों वर्ष के पीरियड में इतिहास प्रगति कैसे करता है। तो मध्य पुरापाषाण काल के ये उपकरण हैं, यानी उपकरण छोटे होते चले गए। आने वाले जनरेशन में और हम देखेंगे छोटे हो जाएंगे, और नाइफ इत्यादि का भी, जैसे स्क्रैपर है, तो स्क्रैपर की आवश्यकता क्यों पड़ी, जब उसने देखा पाषाण काल में वो जब शिकार कर रहा था या जानवर का मांस खा रहा था, तो वो जानवर के शरीर पर जो मांस है, वो बाल हैं या जो खाल है, उसके सहित वो उसको खाता था और कच्चा खा रहा है। लेकिन धीरे धीरे उसको उसकी जीभ को स्वाद लगा, तो उसको लगा ये थोड़ा अजीब सा है, तो इसको हटा के खाया जाए, सॉफ्ट जो मुलायम पार्ट है उसको खाया जाए। तो उसके लिए उसने स्क्रैपर का निर्माण किया। तो ऐसे धीरे धीरे, या बोरर छेदक उपकरणों का इस्तेमाल की बनाना शुरू किया। आवश्यकता आविष्कार की जननी है, तो इस प्रकार के इसका निर्माण किया। अब हम बात करते हैं अपर पैलियोलिथिक पीरियड, उच्च पुरापाषाण काल की। उच्च पुरापाषाण काल में किस प्रकार के उपकरण थे। तो उच्च पुरापाषाण में या उत्तर पुरापाषाण कालीन जो उपकरण हैं उनमें ब्लेड है, ब्यूरिन है, और इसमें अस्थि उपकरण, विशेष रूप से अस्थि उपकरण है, पशु जीवाश्म की उपकरण है, और नदी घाटी किनारी से जो पत्थर मिले हैं उन पत्थरों से निर्मित उपकरण हैं, यानी थोड़े छोटे उपकरण होते चले गए। तो इस प्रकार से इन 3 पार्ट में उपकरण मिलते हैं। अब हम बात करते हैं न्यूलिथिक पीरियड की। न्यूलिथिक पीरियड इतिहास का एक क्रांतिकारी समय है, और इस क्रांतिकारी समय में बहुत सारे परिवर्तन हुए। नवपाषाण काल में आते आते इतिहास में बहुत सारे परिवर्तन हुए, और वो परिवर्तन कौन से हुए। नवपाषाण काल में व्यक्ति समूह बना के रहने लगा था, यानी कबीला संस्कृति जो है वो प्रारंभ हो गई थी। बड़ी बड़ी ऊंची स्थानों पर गड्ढे करके चारों ओर लकड़ी की टटियों से उसका सुरक्षा कवच बनाकर वो रहने लगा था। झूम खेती करने लगा था। जब व्यक्ति खेती करने लगा तो खेती की सुरक्षा के लिए भी आवश्यकता पड़ी, तो खेती की सुरक्षा के लिए उसने परिवार का निर्माण किया। फिर 2-4 परिवार मिलके आपस में एक कबीले का निर्माण किया। इसी बीच वो अग्नि से परिचित हुआ,
नवपाषाण काल की घटना, ये न्यूलिथिक पीरियड की घटना। जो पहला हम अगर नगरी संस्करण कहें या पहली नगरीकरण कहें तो वो हम नवपाषाण काल को मान सकते हैं। तो यहाँ से उसने प्रारंभ किया, पोस्ट होल्स करके उसने 4 बांस गाड़े, उसके चारों तरफ टटिया लगाई, उसके बीच में वो रहने लगा। तो इससे क्या हुआ, उसको आंधी पानी बरसात हवा गर्मी सर्दी इसमें उसे राहत मिला। तो घर बनाने की प्रारंभिक स्टेज उसने इस प्रकार प्रारंभ की, ऊंचे टीले पर गड्ढे खोद कर और उसमें बांस दबाकर चारों तरफ टटिया से उसको कस के निर्माण किया। चाक से परिचित हुआ, पहिए से। जब वो चाक से परिचित हुआ, पहिए से परिचित हुआ, तो पहिया गति का प्रतीक है, तो उसके कई सारे आगे जाके परिणाम मिले। और अभी तक हम देख रहे थे जो पीरियड है पुरापाषाण काल का, उस पूरे पीरियड में व्यक्ति पत्थरों पर आधारित था, यानी खाने के लिए पत्थर हैं, शिकार के लिए पत्थर हैं, हर चीज में पत्थर का उपयोग कर रहा था। लेकिन नवपाषाण काल में आके वो चाक से मिट्टी के बर्तन बनाने लगा था। जब चाक आया तो मिट्टी के बर्तन बनाने लगा। तो यहाँ हमें कई सारे मिट्टी के बर्तन भी मिलते हैं, बहुत सारे उपकरण अभी हम चर्चा करेंगे कौन कौन से हैं। दूसरा, इसी नवपाषाण काल में उसने ग्राइंडिंग और पॉलिशिंग भी प्रारंभ कर दी। जब हम उपकरणों पर ग्राइंडिंग या पॉलिशिंग करते हैं तो वो लंबे समय तक चलते हैं। अभी तक क्या था कि उसने 1 बार या 2 बार उपकरण इस्तेमाल किया, बोथरे प्रकार के उपकरण हैं, तो उनकी धार खत्म हो जाती थी और वो फिर उतने प्रभावशाली नहीं रहते थे। तो उसने उपकरण ज़्यादा समय तक चले और इस नवपाषाण काल में उसने नाइफ इत्यादि बनाना प्रारंभ कर दिया था, क्योंकि जो बोरर और जो स्क्रैपर बनाए थे उसने, इन्हीं को पशुओं की हड्डियों में फंसाकर उसने चाकू का निर्माण किया, तो वो काटने के काम आने लगा। और जब अग्नि से परिचित हुआ वो इसी दौरान, तो उसी मांस को वो पकाकर खाने लगा और झूम खेती करने लगा। जो नदी घाटी किनारे वो रहता था तो गड्ढा करके बीज डाल के खेती करना प्रारंभ किया उसने। और जब खेती करना प्रारंभ किया तो वो शाकाहार और मांसाहार दोनों करने लगा। पहले कंदमूल फल खाता था या शिकार करता था, और यही उसके जीवन यापन का एक तरीका था। लेकिन नवपाषाण काल में आके उसने चूंकि सिल्लोड़ा से परिचित हो चुका था, चाक से परिचित हो चुका था, अग्नि से परिचित हो चुका था, परिवार जैसे एक कॉन्सेप्ट से परिचित हो चुका था, खेती से परिचित हो चुका था, तो इन सारे कारणों से एक बहुत बड़ा परिवर्तन उस समय आया। तो उसने अन्न को भी खाना प्रारंभ किया। और आप अपनी बुक्स में देखेंगे तो कई प्रकार के चावल, जौ, कई दालें उस समय मिलती हैं जो उनके काम आती थी। और इसको वो पेस्ट बना के खाते थे। सिल्लोड़ा मिलता है, उसको पीस के उसको गर्म करके, या जैसे अब वर्तमान में हम केक देखते हैं, इस प्रकार से वो खाते थे। पशुपालन करने लगा था। या नवपाषाण काल में एक और परिवर्तन उसके में आया, वो पशुपालन प्रारंभ कर दिया उसने। और पशुपालन प्रारंभ किया तो हम देखते हैं भीमबेटका इत्यादि जो स्थान है पाषाण प्राग ऐतिहासिक स्थल, इनमें वो जो पशुपालन करता था उसी समय जब उनके पशु चर रहे हैं तो उसके दिमाग में जो कॉन्सेप्ट चलता था उसे वो भित्तियों पर उकेर दिया करते थे नवपाषाण काल का मानव। तो ये सारे के सारे हमें आज भी देखने को मिलते हैं। ग्वालियर के पास भी मुरैना और इधर घाटी गांव साइड में बहुत सारे ऐसे आपको प्राग ऐतिहासिक जो रॉक पेंटिंग्स हैं वो दिखाई देंगी। भोपाल में आपको भीमबेटका में ये रॉक पेंटिंग्स मिलेंगी जो 10,000 से 25,000 वर्ष पुरानी हैं। इसी प्रकार आपको छतरपुर में जो वक्सवा है उसके जंगलों में इस प्रकार की रॉक पेंटिंग्स, बहुत सारी रॉक पेंटिंग्स हैं जो 10,000 से लगभग 25,000 वर्ष पुरानी हैं। तो इस प्रकार से एक कला की तरफ भी उसका रुझान बढ़ा और उसके माइंड में जो कहानी चल रही थी उसको उसने भित्तियों पर उकेरना प्रारंभ किया। गेरू से, जो पौधों की पत्तियां हैं उनसे, या खड़िया से, या कोयले से, इस प्रकार के जो खनिज पदार्थ आसपास मिलते थे उन्हीं से उसने उनको उकेरना प्रारंभ किया और गुफाओं में भित्ति चित्र बनाना प्रारंभ किए। तो प्राग ऐतिहासिक जो शैल चित्रकला है उसके बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो उस पर आप इसको लिख सकते हैं, रॉक पेंटिंग्स क्या हैं और कैसे उनका निर्माण हुआ। तो आइए अब देखते हैं इसमें कि नवपाषाण काल की जो विशेषताएं थीं या उनके जो विशेष उपकरण थे वे कौन कौन से हैं। नवपाषाण काल में जो उपकरण हैं उनमें हथौड़े,
कुल्हाड़ियाँ, छेनियाँ, बसूले, खुरपी, गंडसा, कुदाल और बेधक ऐसे उपकरण बनने लगे थे। और इनको बनाने के लिए चर्ट, चाल्सडनी, अगेट, जेस्पर, क्वार्टजाइट, नार्लेलियन आदि तरह के जो पत्थर हैं उनका उपयोग किया गया। इन उपकरणों के साथ हड्डियों में का उपयोग भी किया गया। हड्डी और मिट्टी की चूड़ियाँ और मनकों का निर्माण किया। मिट्टी के बर्तनों का निर्माण हुआ जिसमें हस्त निर्मित मृदभांड का प्रचलन विशेष था। गोलाकार छिछले कटोरे, गहरे कटोरे, बोतल की भांति सकरे मुंह वाले घड़े, मोटी पेंदी वाले छिछली थालियाँ, प्लेट आदि इस समय मिट्टी के बर्तन बनाए गए। ये धूसर प्रकार के थे, स्लेटी रंग के या लाल रंग के मृदभांड थे मुख्य रूप से जो प्रचलित थे उस समय। इसके साथ साथ पशुपालन करने लगे थे और पालतू पशुओं में भेड़ बकरियां, कुत्ते इनको पालते थे और दुधारू पशुओं को पालते थे। गाय भैंस जैसी पशुओं को भी उस समय पालते थे। कृषि काल में भी जो क्रांति हुई, हमने अभी जो बात की, झूम खेती करने लगे थे। तो इसमें गेहूं, जौ, मसूर, मटर, इसके दाने, ये क्रमशः ये फसल मिलते हैं। चना, मूंग, कुल्थी और रागी इसकी खेती भी वे करने लगे थे। आवास बनाकर निवास करने लगे थे। समाधान से परिचित थे और मृत्यु उपरांत वो जो समाधान प्रक्रिया को अपनाने लगे थे। यानी पहले सब ऐसे ही सड़ते रहते थे, लेकिन इसके बाद उन्होंने एक समाधान प्रक्रिया को अपनाया जो हम सिंधु घाटी सभ्यता में उसको थोड़ा और ब्रॉड रूप में देखते हैं। उनको दफन करने वाली जो व्यवस्था थी वो इस काल में रही। तो इस प्रकार से एक कालखंड का विस्तार हुआ और जो पाषाणकालीन पीरियड है वो पूरा का पूरा पीरियड जो पुरा पाषाण काल है वहाँ से लेकर नव पाषाण काल तक का जो पार्ट है, इसमें सब में एक व्यवस्थित हमें एक सांस्कृतिक व्यवस्था दिखती है जो व्यक्ति ने प्रारंभ से लेकर नव पाषाण काल तक आते आते इसको अपनाया। और नव पाषाण काल और जो आद्य इतिहास है जिसको हम चालकोलिथिक पीरियड कहते हैं या कॉपर एज कहते हैं, वहाँ इसके बीच में एक संक्रमण काल है, क्योंकि यहाँ हम देखते हैं एक प्राचीन ग्रामीण तरह की संस्कृति थी और लोग नवपाषाण काल में आके कबीलों के रूप में रहने लगे थे। लेकिन हम जब आद्य ऐतिहासिक संस्कृति को देखेंगे, चालकोलिथिक पीरियड की संस्कृति को या ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति जिसको हम प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं, उसमें हम जाके देखेंगे तो वो सिंधु घाटी सभ्यता का पार्ट है और वहाँ हम देखते हैं व्यवस्थित नगर हैं, सारी चीज़ें बिल्कुल व्यवस्थित हैं। लेकिन इस सब के बीच में करीब 50 से 100 वर्ष का एक ब्लैक पॉइंट है या ऐसा अंधकारमय युग है जिसके बारे में प्रॉपर जानकारी नहीं है और लगातार रिसर्च तो चल ही रही है इस क्षेत्र में, तो वो रिसर्च भी जारी है। तो मैं समझता हूँ प्राग इतिहास के बारे में आपको ये जानकारी मिली होगी। आद्य इतिहास और अन्य पीरियड के बारे में हम आगे भी चर्चा करेंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में पूरे इतिहास की चर्चा करना मुश्किल है। तो आज हमने इसके प्रमुख उपकरणों के बारे में चर्चा की, पाषाण काल के, और जैसे हमने चर्चा की कि इतिहास को 3 भागों में बांटते हैं, तो इसमें हमने इसके 4 पार्ट देखे, लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक, अपर पैलियोलिथिक और नियोलिथिक। ये प्री हिस्ट्री जो पाषाण काल है उसके पार्ट रहे। और इसके बाद जब हम आद्य इतिहास में आते हैं प्रोटो हिस्ट्री में, तो उसमें हमें सिंधु घाटी सभ्यता का पूरा पार्ट दिखता है और हिस्ट्री में हमें प्राचीन, मध्य और आधुनिक काल का इतिहास दिखाई देता है। तो आज के लिए इस एपिसोड में इतना ही। आपको इस विषय में कुछ कहना है, कुछ पूछना है, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में जाकर चर्चा कर सकते हैं। आपकी कोई और जिज्ञासा है तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। यदि आप ग्वालियर में हैं, मेरे महाविद्यालय के विद्यार्थी हैं, या ग्वालियर में किसी भी कॉलेज से विद्यार्थी हैं, तो आप मुझसे कॉलेज में आकर भी मिल सकते हैं। हम वहाँ भी चर्चा करेंगे। कॉलेज टाइम में आप कभी भी आ सकते हैं। अन्य विषयों पे आप क्या चर्चा करना चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं, तो हम उन विषयों पर भी चर्चा करेंगे। इतिहास विमर्श में यूट्यूब पर समय समय पर इसी प्रकार के मैं अन्य विषयों पर भी चर्चाएं करता हूं, जिसमें NSS है,
और जो छोटे आसपास के हमारे लोकल जो पर्यटन स्थल हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं, इतिहास के विषय में चर्चा करते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में चर्चा करते हैं। इसी चैनल पर ये सारे वीडियो आपको उपलब्ध हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर शैक्षिक चर्चा में देखेंगे तो वो आपको सारे वीडियो मिलेंगे। जो बीए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल के विद्यार्थी हैं उनका सिलेबस भी आपको इसी चैनल पर उपलब्ध है। पूरे मध्य प्रदेश में ये लागू है, तो ये पूरा पार्ट जो है आपके किसी भी मित्र के लिए भी फायदेमंद हो सकता है जो पूरे मध्य प्रदेश में कहीं भी देख रहा है। और ये एपिसोड तो पूरे भारत में सभी के लिए लाभदायक है जो इतिहास विषय लेकर तैयारियां कर रहे हैं, तो वो उनके लिए भी लाभदायक है। आप उनके साथ इसको शेयर कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो आप लाइक भी इसको कर सकते हैं। अभी तक इतिहास विमर्श से जुड़े नहीं हैं तो आप इससे जुड़ सकते हैं। इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर जाएं और ऑल के ऑप्शन पर जाएं, जिससे इस चैनल के माध्यम से समय समय पर मैं जो भी सूचनाएं आपके लिए लेकर आता हूं वो सबसे पहले आपको मिलें। कम्युनिटी पर जाकर आप महाविद्यालय और विश्वविद्यालय से संबंधित जो प्रमुख सूचनाएं हैं वो प्राप्त कर सकते हैं, या युवाओं के लिए जो हायर एजुकेशन की सूचनाएं हैं, मध्य प्रदेश हायर एजुकेशन की, वे सूचनाएं भी आपको इस पर मिलेंगी। तो आप इससे जुड़ें। इसमें आपके प्रोजेक्ट और वोकेशनल सब्जेक्ट से संबंधित भी वीडियो हैं, बहुत सारे वीडियो हैं, आप उन पर चर्चा कर सकते हैं। आज के लिए इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में एक नए विषय के साथ हम फिर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।